नमस्कार भाई सभी साथियों को। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा सरकार के कारनामे दिन पर दिन कोई न कोई कारनामा होता रहता है। अभ्यर्थी बेचारे भटक रहे हैं अपने बच्चों के साथ टीजीटी की सिलेक्शन के लिए। जो सबसे पहले हो जाना था वो अब तक नहीं हुआ। उलझा रखा है युवा को हरियाणा कौशल के मामले में। अभी ग्रुप डी की 11,000 भर्तियां इन्होंने क्लियर की थी, लेकिन उसमें भी सुनने में आ रहा है कि 6,000 के आसपास ही लोगों ने ज्वाइन किया है। 5,000 ने तो ज्वाइन ही नहीं किया। करें भी क्यों भाई? कोई सिस्टम तो है नहीं है इनका। हरियाणा सरकार का वोट बैंक के लिए बस युवा को, मैं तो कहूँगा, प्रताड़ित ही कर रहे हैं। हरियाणा कौशल में लगे हुए हैं जो पहले से अध्यापक, उनको तो 6-6 महीने से 9-9 महीने से सैलरी नहीं मिली आज तक भी। दिसंबर 2022 से शुरू कर दिया था इन्होंने, पता नहीं क्या स्ट्रेटजी है ऐसी। और अब फिर बटन दबाया इन्होंने 1504 का मेवात नुआ क्षेत्र के लिए। तो वैसे खुश हो रहा है युवा को युवा से लड़ा दिया। अब हरियाणा कौशल वाले कह रहे हैं कि हमें जॉब सिक्योरिटी दो, रेगुलर की मांग ही नहीं कर रहे। रेगुलर वाले भी उसमें कुछ कैंडिडेट्स थे, उनके आपस में मतभेद करवा दिए। हाँ, तो जिनके पास सोर्स ही नहीं रहा हरियाणा कौशल वालों के लिए, जो एलिजिबल नहीं हो पाए रेगुलर भर्ती के लिए, वो कह रहे हैं अब रेगुलर भर्ती की मांग ही ना करो, है ना। तो देखिए आप कितना फूट डालो, राजनीति करो। मैं खुद हरियाणा कौशल रोज़गार में भी काम किया है मैंने साथियों के साथ, लेकिन मतभेद ये हो गए कि वो हमें कहते हैं कि अभी रेगुलर की मांग मत करो। आप लोग क्यों ना करें भाई? हैं, बच्चों के साथ जो महिलाएं बैठी हुई हैं पंचकुला में HSSC में धरना दे रही हैं, बहुत से साथी बीमार हैं, वो भी तब भी गए हुए हैं। तो ऐसा कर क्यों नहीं पा रही HSSC? सरकार के निर्देश का इंतज़ार है। सरकार भी फंस चुकी है। अब की बार विधानसभा में लेके जाएं, लोकसभा में लेके जाएं, बड़ी मुश्किल से 10 सालों में सरकार के ख़िलाफ़ कुछ हो पा रहा है, मीडिया में भी। नहीं तो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लोग जागरूक हो गए हैं, नीतियों को समझ गए हैं। तो फिर भी अगर टीजीटी की भर्ती हो जाती है आचार संहिता से पहले, तो कुछ पॉजिटिव हो सकता है सरकार के लिए। हरियाणा कौशल का जितना डंका बजा रही हैं, उनकी सैलरी दे दो टाइम पे, तो कुछ पॉजिटिव हो सकता है। नज़दीक स्टेशन दे दो तो कुछ पॉजिटिव हो सकता है। कर तो आप लोग कुछ रहे नहीं हो, तड़पा रहे हो, तरसा रहे हो, मजाक बना रहे हो युवा का। और युवा का अब की बार पता नहीं आपका कितनी बुरी तरह से मजाक बनाएगा। ये बहम छोड़ दे अब ये बीजेपी सरकार कि लोकसभा में या विधानसभा में आप आसानी से जीत पाएंगे अब की बार, क्योंकि यूथ समझ चुकी है किस तरह से आप ग्रुप डी में कहने को आपने सिलेक्शन दे दिया लेकिन ज्वाइन ही नहीं किया। ये आपको पता था कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे, आसानी से छोड़ देंगे। किसी का घर चलाना ही नहीं चाहते आप लोग, है ना। सारे आपने अमीर बना दिए कौशल में लगाकर, सबके राशन कार्ड उड़ा दिए आपने, सैलरी महीनों से मिल नहीं रही है, आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है। यहाँ तक भी सुनने में आता है कि रिश्वत मांगी जाती है आगे फाइल चलाने के लिए, एक्सटेंशन के लिए। कमाल हो गया भाई। करप्शन को ख़त्म करने के लिए आप करप्शन को ही बढ़ावा दे रहे हो। देखिए ना क्यों डिपार्टमेंट में लेट हो रही हैं आपकी फाइलें। इतनी तो शुद्ध होगी ना। जब डंका पीटते हो 1,18,000 कुछ लगा दिए हमने कौशल में, उनको सैलरी तो समय अनुसार दी जाए, नियमित दी जाए। घर नहीं चलाना होता उनको, या सिर्फ आपको ही राजनीति करनी आती है, सरकार चलानी आती है। बहुत प्रताड़ित है युवा। पता नहीं ये गुस्सा ये कहाँ पे निकलेगा उनका। तो अब भी कुछ पॉजिटिव हो सकता है सरकार के लिए अगर टीजीटी की भर्ती हो जाए, ग्रुप डी की दोबारा से लिस्ट लग जाए। सही मायने में जो बेचारे डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, जिनका ग्रुप डी ही सहारा है, उनको वो जॉब मिल जाए।
अब तो मजबूरी में पकड़ी है कुछ साथियों ने, अगर वो जो पकड़ी भी है तो सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स अगर उनके पास लूप होल्स हैं तो उनका समाधान भी है। इतने बुद्धिजीवी वैसे ही थोड़ी बैठे हैं सरकार में, बकवास 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 करते रहते हैं बस। डेली का कुछ और बयानबाजी, होता कुछ और है। खुला विरोध कर सकते हैं भाई, भूखे तो वैसे भी मर रहे हैं और मर जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये नहीं है गलत नीतियों का सरकार की सहारा देंगे, पागल नहीं है हम कि गलत को सही कहेंगे। ओके साथियों, देखते हैं अगर टीजीटी का हो जाए कुछ समाधान, आशा करते हैं कि हो जाएगा। जो साथी संघर्ष कर रहे हैं उनको सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं भाई। संघर्ष में शामिल नहीं हो पा रहे, कुछ दिनों से वीडियो भी नहीं बना पा रहे, थोड़ा सा बीमारी की वजह से कुछ साथियों के साथ कुछ घर वालों को प्रॉब्लम है, तो हम वहाँ पे अपना समय दे पा रहे हैं, वो भी ज़रूरी है। लेकिन आपके संघर्ष में हम सदैव तत्पर रहेंगे, हर तरह के संघर्ष में, चाहे वो हरियाणा कौशल के लिए हो, चाहे वो टीजीटी 7471 के लिए हो, चाहे वो ग्रुप डी के लिए हो। मुझे पता है कि बहुत से गरीब परिवारों को जॉब मिल जाएगा अगर पहले ये ग्रुप सी और टीजीटी की भर्ती हो जाती तो। थैंक यू।